तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो इस सवाल को आप देखिए। पहला सवाल है मेरा, दल शब्द कौन संज्ञा है। दल शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दल जो होता है जो समूह को बताता है, ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। जो किसी समूह को बताए, यहाँ पर 20 आदमी 30 आदमी हो, एक समूह को बताता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा पूछ रहा है इसमें। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, या किसी स्थान का नाम हो गया, या भाव, अच्छाई बुराई, गरीबी अमीरी, ये सब क्या हो गया, भाव हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहा जाता है। अगला सवाल है, कुर्सी शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा। कुर्सी किसी की जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। कुर्सी जो है जाति को बताता है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 6, 5, 2, 8। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सभा में भी 10-15 आदमी का मिश्रण रहता है, वो भी समूहवाचक संज्ञा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि दल जो है वह समूहवाचक संज्ञा, उसी तरह से सभा भी जो होता है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है गाय, छात्र, सरिता, वह। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वह जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वह क्या है, सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आया है। जिसमें गाय, छात्र और सरिता जो है वो क्या है, ये संज्ञा है। अगला सवाल है, दूध शब्द कौन संज्ञा है। दूध शब्द है, दूध क्या है, द्रव है। तो ये द्रव किसी द्रव के बारे में बताता हो, यानी उसको द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला सवाल है, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। पुस्तक जो है यानी पुस्तक का नाम नहीं लिखा हुआ है, पुस्तक एक जाति से संबंधित हो गया। पुस्तक क्या हो गया, टोटल पुस्तकों की जाति हो गया। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला सवाल है, अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यानी अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अभी हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा पलटा है, उसके आधार पे संज्ञा पूछा है, तो उसमें अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 भेद होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है सुरेश, सेना, राम, पटना। तो इसमें क्या है कि समूह को बताता है। सुरेश तो एक आदमी का नाम है ना, राम भी आदमी का नाम है, पटना क्या है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो सेना में क्या होता है कि पूरा दल होता है। तो दल को अभी हम बताएं समूहवाचक संज्ञा, इसलिए सेना क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला हमसे पूछा है, सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आए, किसके बदले में आए बच्चों, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग सर्वनाम कहा जाता है। कौन भेद सर्वनाम का नहीं है। कौन भेद जो है सर्वनाम का नहीं है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जो है और जातिवाचक है, ये संज्ञा के भेद हैं। ये सर्वनाम के कैसे भेद हो सकते हैं। लेकिन संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इसे किसके, संज्ञा के भेद, मतलब सर्वनाम के भेद हैं। कौन कौन से सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अगला सवाल है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आपके घर कोई आया है
ये जो हमारा है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन कौन सा उदाहरण हो गया? मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। मैं जो है पुरुषवाचक, किसी पुरुष के बदले में आया मैं अगला है मैं कहता हूँ कि आजकल के कुछ लड़के अपने को पढ़ाई में झोंक करके पढ़कर पढ़ते हैं। ये सही बात है। मैंने आपसे कहा था कि चीन एक क्या है? लुटेरा देश है। तो यानी क्या है? मैंने आया है, इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हुआ। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है? सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ये सब क्या है? संज्ञा का उदाहरण है और ये सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो सर्वनाम का उदाहरण कौन कौन सा है? मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, ये सब जो है बच्चों ये सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन अमेरिका, रूस, भारत, चीन ये सब संज्ञा का उदाहरण है। अगला सवाल है किस वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त नहीं है? तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या है? सर्वनाम का, मैं सर्वनाम के लिए आया है। तुम भी सर्वनाम, तुम पढ़ते हो, तुम भी सर्वनाम के लिए है। राम पढ़ता है, राम क्या है? संज्ञा के लिए आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन में जो पूछा है सवाल कि सर्वनाम प्रयुक्त नहीं है, तो ये क्या है? राम पढ़ता है इसके लिए है। वे पढ़ते हैं, ये वे भी जो हो गया सर्वनाम हो गया। अगला सवाल है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं? ऑप्शन है जो, जिसका, जिनके, कौन। कौन ये क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कौन के द्वारा। तो कौन जो है संबंधवाचक नहीं है, लेकिन जो, जिसका, जिनके, ये जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? क्या से संबंध हो रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा में कौन सर्वनाम है? इसमें कौन न लग गया तो इसीलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम हो गया। अगला सवाल है सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है द्रव्यवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, ये सब हमारा क्या बता रहा है? संज्ञा बता रहा है। लेकिन सर्वनाम का भेद क्या है? पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम, अन्य में निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सब हमारा सर्वनाम का भेद है। लेकिन द्रव्यवाचक, गुणवाचक और जातिवाचक जो है ये सब संज्ञा का भेद है। आदर शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन है सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, आदरणीय। यहाँ पर जो आदर का क्या होगा? आदरणीय लग जाएगा। विशेषण जो होगा किसी की संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आदर का क्या हो गया बच्चों? आदरणीय हो गया। शिव शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन है शिवा, शैव, शाक्त, शंकर। तो शैव होगा। शिव का विशेषण कौन सा होता है? शिवा होता है। इतिहास शब्द का विशेषण कौन सा है? ऐतिहासिक होता है बच्चों। इतिहास शब्द का जो विशेषण होता है ऐतिहासिक होता है। लौक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? लौकिक हो जाएगा। समाज का विशेषण क्या है? सामाजिक। समाज का सामाजिक विशेषण होता है। भारत का कौन सा विशेषण होता है? भारतीय होता है। कौन सा होता है बच्चों? भारतीय होता है। आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मीय होता है। और जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का होता है जगतिक होता है। कौन सा होता है? जगतिक। और स्वर्ग का विशेषण होता है स्वर्णिम होता है। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण का स्वर्णिम होता है। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक होता है। यहाँ पर देखो दिन का दैनिक, स्वर्ण का विशेषण हो गया स्वर्णिम हो गया। बच्चों हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे आपकी कक्षा के अनुरूप। ये व्याकरण का मैंने आपके लिए वीडियो लाया है जो आपके परीक्षा और पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए किया गया है। परीक्षा में अभी हमारा समय है, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए क्या है वीडियो लाने का प्रयास करूँगा।
ओके बाय बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय बच्चों।